दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं IICT इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो फिर हम IIBF के जो अगला चैप्टर है यानी जो पार्ट अगला है उस पर आधारित क्वेश्चनों का एक पैटर्न लेके आए हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पार्ट 4 प्रोवाइड आपको करवा दिया है, तो ये आज की वीडियो पार्ट 5वां रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन आज से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं फिर से हम नया क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी ये वीडियो आप सभी को बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है इनसे, और आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन इस समय लगातार आ रहे हैं, आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चन की है, जो कि 2 हफ्ते पहले हमने इसको अपलोड की थी, तो इस वीडियो का अगर आप पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें 50 से 60% के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करके ज़रूर जाएं। तो आइए दोस्तों हम अगला पार्ट जो 5वां पार्ट है वो शुरू करते हैं। आप सभी तो दोस्तों यहाँ पे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, PMMY के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि क्या है। PMMY, तो यहाँ पे PMMY के अंतर्गत अधिकतम जो ऋण राशि है क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, सी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 70 लाख। तो PMMY, तो PMMY का मतलब होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत उपलब्ध जो अधिकतम ऋण होता है वो 10 लाख रुपए तक का आप ऋण इस योजना के तहत ले सकते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा आंसर के रूप में बी नंबर होगा 10 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रुपए डेबिट कार्ड का नाम आपने सुना होगा, तो उस डेबिट कार्ड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, यह कार्ड भारत के सभी ATM में नगद निकासी के लिए स्वीकार किया जाता है। आपको पता भी होगा रुपए डेबिट कार्ड का यूज। और ऑप्शन बी में है, यह कार्ड देश के सभी POS में खरीद के लिए कैशलेस भुगतान करने के लिए स्वीकार किया जाता है। और यहाँ पे सी नंबर है, यह NPCI द्वारा शुरू किया गया डेबिट कार्ड है। और डी नंबर है, यह एक स्वदेशी घरेलू डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह कार्ड देश के सभी POS में खरीद के लिए कैशलेस भुगतान करने के लिए स्वीकार किया जाता है। यानी जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो देश के किसी भी कोने में आप अगर POS मशीन में खरीद के लिए जो भुगतान अगर कर रहे हैं तो उसमें आप मशीन स्वीकार कर लेगी, कहीं भी आप इससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंक में SB खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। अब यहाँ पे SB खाता का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 8 साल, 10 साल, 12 साल, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो SB खाते होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 10 साल होनी चाहिए, तभी आप अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। बैंक के लिए ऋण प्रदान नहीं करता, यानी कह रहा है यहाँ पर कि बैंक किसके लिए ऋण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन है यहाँ पर फसल ऋण, शिक्षा ऋण, घर के लिए ऋण, शराब पीना और जुआ। तो ऋण बैंक आपको फसल ऋण मिल जाएगा, आपको शिक्षा ऋण मिल जाएगा और घर के लिए होम लोन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर शराब पीने और जुआ खेलने के लिए ऋण नहीं मिलेगा। आपका ये डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, शराब पीना और जुआ खेलना। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मुद्रा कार्ड किस भुगतान मंच पर कार्ड डेबिट है। तो जो मुद्रा कार्ड होता है किस भुगतान मंच पर कार्ड डेबिट है, कह रहा है। यहाँ पे कार्ड है रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा कार्ड किस भुगतान मंच पर कार्ड डेबिट है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका रुपए। ठीक है, रुपए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़े सदस्य को कहा जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़े सदस्य को क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है, कि नेता कहा जा सकता है, या फिर गाइडर कहा जाता है। तो बापू परिवार में, संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़े सदस्य को कहा जाता है क्या, ऑप्शन बी नंबर रहेगा कर्ता। ठीक है, कर्ता आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसको PMJDY कहा जाता है के तहत खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड के साथ रुपए, यहाँ पर रुपए बताना है कितने तक का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मेन मोटो है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर किसी के पास रुपए डेबिट कार्ड है तो उसकी दुर्घटना होने पर कितने लाख रुपए तक का बीमा यहाँ पर लागू होता है। ऑप्शन है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख,
1 लाख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन डी में आपका सही होगा 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बैंक से 1500 उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज की दर 11% प्रति वर्ष तय करता है तो उसे 2 साल बाद कितनी राशि वापस देनी हो। तो यहाँ पर ये सवाल है आप सभी के लिए कि अगर 1500 रुपए बैंक से व्यक्ति उधार लेता है और उसको 11% जो साल भर में देना होता है तो उसे 2 साल बाद कितना होगा, ये आपको सही आंसर देना है कि कितनी राशि देनी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है 330, 1830, 1860, 1900। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कैलकुलेशन करके सही आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। आपने देखा होगा आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आपके कार्ड में सबसे पीछे आप देखते होंगे तो वहां पर सीवीवी नंबर होता है। फ्रंट में आपका 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर होता है, उसके जस्ट नीचे एक्सपायरी डेट होती है और पीछे वहां पर सीवीवी नंबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको सीवीवी का पूर्ण रूप बताना है। तो सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए में है कॉल वेरिफिकेशन वैल्यू, बी में है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और सी में है क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू और डी में कोई भी नहीं। तो जो सीवीवी का पूर्ण रूप होता है वो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन कार्ड के माध्यम से तो आपको यहाँ पर सीवीवी देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सीवीवी नहीं देंगे तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सीवीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेबिट कार्ड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेषण के मामले में बैंकर ग्राहक संबंध। प्रेषण के मामले में बैंकर और ग्राहक संबंध है। ऑप्शन है देनदार लेनदार, क्रेडिट देनदार, एजेंट प्रिंसिपल, ट्रस्टी लाभार्थी। तो प्रेषण के मामले में बैंकर ग्राहक संबंध होगा वो होगा एजेंट प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण बैंकिंग के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो ग्रामीण बैंकिंग के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ऑप्शन है कृषि बैंकिंग उत्पाद, माइक्रो क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन है कृषि ऋण और चौथा है ऊपर के सभी। तो ग्रामीण बैंकिंग के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ये सारे कृषि ऋण, माइक्रो एटीएम और बैंकिंग उत्पाद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के हमारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएफएससी में कितने अंक होते हैं। आईएफएससी कोड आपने सुना होगा, हर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईएफएससी में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं, अगर आपके पास किसी बैंक का आईएफएससी है तो वहां पर आप देखिए, मिलान करिए, आप अपना आईएफएससी कोड लिखिए और काउंट करिए कि कितने अंक हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है 7, 15, 11, 9। तो आईएफएससी 11 अंक का होता है। आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, 11 अंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UIDAI। आपने UIDAI का नाम तो बहुत ही सुना होगा। आप जब भी अपना आधार कार्ड निकालते होंगे तो आपको UIDAI दिखाई देता होगा, वहां पर लिखा हुआ आपको UIDAI मिलता होगा। तो यहाँ पे UIDAI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत के लिए विशिष्ट पहचान कार्रवाई, भारतीय विशिष्ट सूचना प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान एजेंसी। तो आप जब भी आधार देखते होंगे तो यहाँ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मिलता है। जब भी आप UIDAI की वेबसाइट खोलते होंगे तो ये आपको लिखा मिलता होगा, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। आपको ये चीज पहले से ही पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PMJDY योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की आवृत्ति की अवधि क्या है। PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की जो आवृत्ति की अवधि होती है वो क्या है। ऑप्शन है त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक। तो जो निगरानी की आवृत्ति की अवधि होती है वो होती है पाक्षिक। ऑप्शन सी नंबर है पाक्षिक, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति देता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नाइट्स डेबिट, आधार भुगतान पुल प्रणाली जिसको APBS कहते हैं, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जिसको AEPS कहते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच NFS। तो यहाँ पर जो बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेशन लेन देन की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है AEPS यानी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। आधार सक्षम भुगतान
प्रणाली। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में एक धनराशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी। तो 25 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में एक धनराशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो ये भी कैलकुलेशन का सवाल है, आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आंसर आपका रहेगा सी नंबर 8। फिर भी आप इसका कैलकुलेशन करिएगा और सवाल इसको निकाल कर आप इसका जो है सॉल्यूशन बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह का आपने नाम सुना होगा, समूह का नाम आपने सुना होगा, तो स्वयं सहायता समूह वही है। तो इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। ऑप्शन है गरीब लोगों का एक छोटा स्वैच्छिक संघ, अधिमानता एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से। और बी नंबर में है स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी सामान्य समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक साथ आना। और सी नंबर है अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देना। और डी नंबर है सबसे ऊपर। तो स्वयं सहायता समूह क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो आप स्वयं सहायता समूह होता है एक प्रकार का गरीब लोगों का एक छोटा स्वैच्छिक संघ होता है जो एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। और स्वयं सहायता समूह और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी सामान्य समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक प्रकार से ये एक ग्रुप बनाया जाता है और अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जाता है। इसलिए ये इस तरह की ये सारे चीजें स्वयं सहायता समूह से मिलती जुलती हैं। इसलिए आपके जो ये सारे ऑप्शन हैं ये सही हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा सबसे ऊपर। ठीक है, चेहरे की अभिव्यक्ति संचार है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेहरे की जो अभिव्यक्ति है संचार है वो कैसा संचार है ये पूछ रहा है। तो अगर चेहरे की अभिव्यक्ति होती है तो वो मौखिक संचार होती है या लिखा हुआ या गैर मौखिक होती है या फिर मौखिक। तो जो चेहरे की अभिव्यक्ति होती है वो एक प्रकार की गैर मौखिक संचार होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर DFS का अर्थ है। अब यहाँ पे आपने DFS का नाम सुना हो या ना सुना हो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि DFS का अर्थ है। तो यहाँ पे DFS का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, DFS का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जिसको हिंदी में कहेंगे वित्तीय सेवा विभाग। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग आपका DFS का अर्थ है। ऑप्शन आपका बी नंबर में सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए हमने 100 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो यही था आप सभी के लिए ये 5वां पार्ट जो कि लेटेस्ट था आप सभी के लिए। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में अगले अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा नया चैनल IICT टेक सपोर्ट है जो कि नया बनाया हुआ है, आप ही सभी के मदद के लिए बनाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे जो नए चैनल है IICT टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिस तरह आप सभी ने सपोर्ट इसमें किया है उसी तरह आप सभी का सपोर्ट उसमें भी अपेक्षित है। तो आप सभी एक बार हमारे नए चैनल IICT टेक सपोर्ट पर जाकर विजिट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।